खिलाड़ियों को ओलंपिक स्पोर्ट्स को मुबारक देता हूँ एंड सॉरी फॉर द पेंसिल स्लैट क्योंकि ओलंपिक्स में नहीं। आज हमारे साथ जे बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट सरदार बलदेव सिंह जी बैठे हुए हैं और हमारे साथ विक्रमजीत सिंह जी बैठे हुए हैं, IURF के प्रधान, और हमारे साथ कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं जूडो के, भानु प्रताप जी, हमारे साथ प्रदीप जी भी हैं जो सॉफ्टबॉल के इंटरनेशनल प्लेयर हैं। उसके बाद हमारे साथ कुछ स्केटर्स भी बैठे हुए हैं। आज की सभी जानते हैं कि आज की प्रेस वार्ता का एक ही मुद्दा है, जो SO12 की जो भी रिसेंटली एक लिस्ट निकाली जाती है, जो एक लिस्ट धांधलियों से बड़ी लिस्ट है, जिसमें पेंसिल स्लैट का सबसे ज्यादा नाम उछाला जा रहा है। और इसलिए उछाला जा रहा है, वो एक ऐसी गेम जो ना कि ओलंपिक्स में खेली जाती है, ना कि वो एशियन गेम्स में खेली जाती है, ना कि कॉमनवेल्थ गेम्स में खेली जाती है, बस खेली जाती है कुछ ब्यूरोक्रेट्स की फैमिलियों के बीच में और कुछ धांधलियां करने के बीच में खेली जाती है। आज उसी के सपोर्ट में हमारे साथ बार एसोसिएशन भी आई है, हमारे विक्रमजीत सिंह मनास भी आए, क्योंकि ये बात जम्मू कश्मीर की युवा की है। ये बात आज जम्मू कश्मीर के उन खिलाड़ियों की है जो दिन रात मेहनत करके अपना खून पसीना बहाकर इस एक 10 या 5 साल के स्पैन में आके एक सीनियर नेशनल के मेडल लेते हैं। और दूसरी तरफ ऐसी गेम्स को इंक्लूड किया गया जो एक ही साल में 5-5 नेशनल होती है, एक ही साल में 4-4 मेडल आए जाते हैं, और उनका जो वर्ल्ड लेवल पे कहीं भी नामो निशानी है, बट जम्मू कश्मीर में उसको प्रायोरिटी दी जाती है। सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की खुद की अपनी इस बुक, जो उनका बुक है, उसमें खुद उन्होंने फोकस स्पोर्ट्स में पेंसिल स्लैट का कहीं भी नाम नहीं रखा हुआ। उन्होंने खुद फोकस स्पोर्ट्स में सिर्फ ओलंपिक इवेंट्स और नॉन ओलंपिक्स इवेंट्स में वुशु जैसे जो कॉम्पिटिटिव गेम्स है उनका नाम रखा हुआ। उसके बावजूद भी SRO21 SRO में कैसे पेंसिल और नेटबॉल जैसी गेम में कैसे इंक्लूड की जाती है? ये सीधा सीधा नुसरत गुल इकबाल जो इसका मास्टरमाइंड है, जो पेंसिल स्लैट का खुद जॉब वो थंगथा में कर रहा है, चला रहा है, वो पेंसिल स्लैट है। थंगथा भी एक इरेगुलर गेम है, वो भी इरेगुलेटरी से उसने जॉब हासिल किया, सैलरी भी उसी की ले रहा है। वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है नुसरत गुल की अपॉइंटमेंट, क्योंकि नुसरत गुल एक स्पारशी कोटे से आई है और इसने जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स में एक स्पारशी वाला माहौल बना दिया हुआ है। और उसकी मैं अपॉइंटमेंट्स के ये सारे चिट्ठे आपके पास है। उसकी पहली अपॉइंटमेंट एक ऐसे डॉग बेस पे होती है, फिर उसको रेगुलाइज किया जाता है, तो एक सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल एक इतनी बड़ी पोस्ट पे उसको रखा जाता है, वो उनके बीच में रखा जाता है, जो पोस्ट सिर्फ सीनियर KS ऑफिसर के लिए होती है। और वो उसने एक भी पेपर पास नहीं किया, ना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती है, ना किसी UPSC का कोई उसने पेपर क्लियर किया। हमारी सरकार से यही मांग है, इसकी अपॉइंटमेंट किस बेसिस पे की थी, और पिछले 5 से 6 साल सबसे लंबा टेन्योर ऐसे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल ने काटा है, किस बेस पे काटा है? हमें इसका जवाब चाहिए। आज हम उमरदुल्ला साहब से भी जवाब मांगते हैं, SP शर्मा से भी जवाब मांगते हैं, आज LG से भी मांगते हैं। आज ये पूरा जम्मू कश्मीर उन युवाओं के साथ है, आज उन खिलाड़ियों के साथ है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जैसे फ्रॉड वाली लिस्ट निकलती है जिसपे नॉन ओलंपिक इवेंट्स आते हैं, ये तो सीधा सीधा उन जेन्युइन स्पोर्ट्स पर्सन के पसीने को उनके साथ गद्दारी करने वाली बात है, क्योंकि उन्होंने दिन रात अपनी फैमिली से दूर रह के ये काम किया। आप सभी बड़ी बातें मैंने पहले भी बोल चुका हूं, अगर तिरंगा की रक्षा अगर फौजी करता है तो तिरंगा की शान स्पोर्ट्समैन बढ़ाता है। जब वो इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जाता है, वो अपनी इतनी मेहनत करके जाता है, वो तिरंगा की शान के लिए और राष्ट्रगान के लिए वो अपनी पूरी जान जोखिम में डाल के रखता है, फैमिली से कट ऑफ हो जाता है, इतना सेक्रीफाइस करता है कंट्री के लिए। मगर ऐसे धांधलियों वाली लिस्ट नुसरत गुल की देख रेख में निकलती है, उसमें सबसे बड़ा सरमद हफीज का नाम आता है, क्योंकि इस लिस्ट में 4 जो गस्टर रहे हैं ये सभी इसी के रिश्तेदार हैं। सरमद हफीज का भांजा है, उसमें इकबाल थंगता का कोई भतीजा है, और सबसे बड़ा जो AO रियाज एक्स एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर, वो सबसे बड़ा इसका जो मास्टरमाइंड था, जो इन सबको एक साथ चलाता था, उसका बेटा भी इस लिस्ट में है। ऐसी क्या हो गया कि सारे जितने ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे से पेंसिल स्लैट खेल रहे हैं, और कोई गेम नहीं है? जूडो नहीं खेल सकते क्या? मार्शल आर्ट खेलना, जूडो खेलो, टाइकोंडो खेलो, ये ऐसी गेमें क्यों नहीं खेले? इन्होंने यही वुशु खेलो, सिर्फ पेंसिल स्लैट क्यों खेली?
ये सीधा सीधा करप्शन है। आज हमारे साथ बड़े भाई भी हैं, सरदार बलदेव सिंह जी, जो JNK बार एसोसिएशन के जम्मू के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। उनसे अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप इस पर थोड़ा रोशनी डालें। पहले सारे की नमस्कार। अभी जी प्रेस वार्ता इतने हुई है। मैं तो अपना इस जिन्ना भी सिस्टम जिन्ना बने का सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। इस मसले का सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करने हैं। जिन्हें भी मेरे छोटे भा रंजोत ने एलीगेशन लाए सच न, ये कोई भी झूठ नहीं है, क्योंकि मैं आपको स्पोर्ट्स पर्सन रहा। नुसरत गुल जिन्हें स्पोर्ट्स का बेड़ा कर किया, स्पोर्ट्स काउंसिल नहीं है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनी थी। नुसरत गुल की अपॉइंटमेंट हुई ही गल्फ ग्राउंड से एज ए PN उत्थे ज्वाइन किया इन्हें। अज ये स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है। क्यों है? ये कि इन्नी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, कि BPEd है, कि MPEd है। ये दसो इन्हें कि गेम से पार्टिसिपेट किए आज स्पोर्ट्स सेक्रेटरी साढ़े क्वेश्चन रखे दा। सब तो पहले जिन्ना भी सिस्टम सारा खराब किया है, नुसरत गुल ने किया। मेरा भरा जी आखा था कि मेरा स्पोर्ट्स पर्सन, मैं पप्पू स्पोर्ट्स पर्सन हाँ। ये लोग पेंसिल स्लाट बच्चे की गल करते हैं। पेंसिल स्लाट एक VIP कोटे से बच्चे उन्हें बच्चे की पोस्ट है, जेडे AC रूम बैठे हैं, कभी ग्राउंड च नहीं आए। जो सही स्पोर्ट्समैन है सवेरे गर्मियों भी ग्राउंड से होता, सर्दियों भी ग्राउंड से होता, अपना खून पसीना करता और अपनी वो मेहनत करता। उसके बावजूद इंटरनेशनल मैडल आते वो लिस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? साढ़े गुरजिंदर सिंह राजू इंटरनेशनल मैडल कि स्टेट मैडल उन्होंने को, शेरक शबीर मैडल उन्होंने को, कम से कम 50 लाख रुपया ने गवर्नमेंट मीडिया को प्राइज ले होने। अज लिस्ट बाहर क्यों? अगर 2021 फाइल है हा, अज 2026 निकलती फाइल का ना क्यों नहीं है? इं के बड़े सारे भरा, बड़ी सारी भैन जो इंटरनेशनल नेशनल मैडलिस्ट लिस्ट बाहर क्यों? मैं तो आखना जोड़े बच्चे इन्हें सिलेक्ट किए, जोड़े बच्चे सिलेक्ट नहीं होए, उनके अचीवमेंट उनके सर्टिफिकेट सामने रखन, वो भी दिखन, ये भी दिखन। दुद्ध का दुद्ध, पानी का पानी हो जाना। मैं अपने मंत्री सतीश होने आखना बेसिकली इन्हें प्रणाली तो है कोई नहीं है सतीश होने की, ये तो खाली एक प्राक्सी रखा एक मिनिस्टर जो करती नुसरत गुल करती। मैं आजी साहब भी आखना जनाब तुम भी इंटरवेन करो। जम्मू कने बेवकूफ क्यों? पिछले जिले अंडर 14 ट्रायल हुए, क्रिकेट का पता होना वो मसला मैं हाईलाइट किया। जम्मू के 5 बच्चे गए, पहले एक बच्चा भी नहीं था। फुटबॉल टीम से जम्मू का एक बच्चा भी नहीं था। क्यों? नुसरत गुल से बैठी थी है। नुसरत गुल से ऐसी क्या खास है, ये पिछले केड़ा बंदा है? मैं आखना तुम केड़ा बंदा है सपोर्ट करता? बड़े बड़े अच्छे लोग, बड़े बड़े MSc क्वालिफाइड स्पोर्ट्स पर्सन ने लाना सी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी इसी को ला। मैं ये जिन्ने बच्चे हैं इन्हें मसले पूरा सपोर्ट करता, भारत ने पूरा शाना सपोर्ट कर दिया। अगर ये मसला जल्द से जल्द हल नहीं हुआ, इसकी जी लिस्ट निकली है री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैंने मंत्री ने भी आखना मंत्री जी तको तुम खाली गाने पाने कने सवेरे सवेरे पाने कने उन्हें काम नहीं चलना, अपने काम करो। तुम स्पोर्ट्स मंत्री हो, उनके थले क्या होता तुम्हें पता नहीं है। ये सारा लिखे तुम भी जाता, उसे लोग जम्मू के लोगों को वोट ले दे, फिर कुछ मंत्री बने। अगर तुम जम्मू के बच्चे कने भेदभाव होता तुम नहीं कराते तो अपने घर बैठो। मैं थोड़े मतलब होने चीफ मिनिस्टर साहब की भी आखना कि जनाब जम्मू के बच्चे कने भेदभाव नहीं करो, जेडे आउटस्टैंडिंग से डिजर्विंग बच्चे वो लिस्ट लियाओ। मैं उसके खिलाफ नहीं हाँ कि हमारे बच्चे लगे, जेडे लगे मैं उनके खिलाफ नहीं हाँ, लेकिन जेडे नहीं लगे आउटस्टैंडिंग बच्चे उनके भेदभाव नहीं होता। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को SSC, JKSSB, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है।
कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।